अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फसी और आज से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हम सुनेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत ही ज़्यादा आजमाइशें आई, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह ताला पर यकीन रखा। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े नबी गुजर चुके हैं। दुनिया में जब बुत परस्ती का जोर हो गया, लोग बुतों को बनाते और खुद उनकी पूजा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते थे और बुतों को खुदा समझते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे। वो देखते थे कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी के बुतों को बनाते हैं और फिर उनको खुदा समझते हैं। वो हैरान हुए कि किस कदर ये लोग बेवकूफ़ हैं कि उन बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग उन बुतों को पूजते हो, ये तुम्हें ना कोई नफ़ा दे सकते हैं और ना नुकसान। मगर वो जवाब देते कि जो हमारे बाप दादा करते थे वही हम कर रहे हैं। एक रोज उन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। ये सब लोग उस मेले में शरीक होने शहर से चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मेले में ना गए। उन लोगों के जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुत खाने में गए और वहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के। और वो कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा था वो उस बड़े बुत के कांधे पर रख दी, जिससे ये मालूम होता कि ये सब उसी ने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए और उन्होंने बुतों की यह दुर्गत देखी कि किसी का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं, तो वो बहुत गुस्सा हुए कि ये हरकत किसने की है। सब लोगों ने शुबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किया कि वही बुतों को बुरा कहते थे और मेले में भी नहीं गए थे। आखिर उनको बुलाकर पूछा गया कि ये बुत किसने तोड़े हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने के बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते हो कि इनको किसने तोड़ा है, वो खुद बता देंगे। उन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा किया करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो कुल्हाड़ी बड़े बुत के कांधे पर रखी हुई है, ये काम उसी का मालूम होता है, इससे पूछो। ये लोग इस बात पर बहुत नाराज हुए और उनके बाप से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा ना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज की, ऐ बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अजाब नाजिल ना हो। इस पर उनके बाप बहुत सख्त नाराज हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे ऐसी कोई बात की तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, और कहा कि तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। आपने बाप को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करता हूँ। फिर क्या हुआ, वहाँ के बादशाह नमरूद को, जो बहुत ही जालिम था और बुत परस्त था, उन सब बातों का पता चला कि आज़र का बेटा इब्राहीम लोगों को बुतों की पूजा से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है। तो उसने उनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और जलाता भी है। नमरूद ने कहा कि मैं भी मार सकता हूँ और जला भी सकता हूँ। चनाचा उसने एक कैदी को, जिसको सजाए मौत का हुक्म हो चुका था, उसे आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल करवा दिया और कहा कि अब बताओ कि मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फ़र्क है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब हर रोज़ सूरज मशरिक से निकालता है, तुम इसे मगरिब से निकालो। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। चनाचा बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी की गई और उनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी और उसके शोले आसमान को खबर दिलाने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया गया। मगर वो आपको तो पता है कि जो काफिर अपने बनाए हुए बुतों से इतना प्यार करते हैं और जो असली भी नहीं होते, तो उस खुदा ने जो अपने बंदे बनाए हैं वो तो जिंदा भी हैं, तो वो उनसे कितना प्यार करता होगा। चनाचा वो आग अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ ना पहुंची। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और अपने बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जो अभी अभी पैदा हुए थे, एक ऐसी जगह छोड़ आए जहाँ दूर दूर तक आबादी ना थी और ना पानी था और ना कोई दरख्त था। हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक पत्थर के साये में लिटाया और खुद पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ी, लेकिन पानी ना मिला। खुदा की कुदरत से जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ पानी का चश्मा फूट निकला।
जो आज तक जमजम के नाम से मशहूर है। और हजरत हाजरा जहाँ दौड़ी थी उसे सफ़ा मरवा कहते हैं, जहाँ जाकर हाजी इसी तरह दौड़ते हैं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से कुर्बानी का हुक्म हुआ। चनाचा आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान, अल्लाह ताला आपको हुक्म दे रहा है, इसको जरूर पूरा कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबित कदम पाएंगे। चनाचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लेकर चले और जंगल में ले जाकर उनको उल्टा लिटाया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि कहीं बेटे की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से ना रोके, और गले पर छुरी चला दी। उसी वक्त आवाज आई कि ऐ इब्राहिम, तूने हमारे हुक्म को सच्चा कर दिखाया। और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी उठाई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय एक दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा था। इस वाक़े की याद में हर साल मुसलमान ईद उल अज़हा पर कुर्बानियाँ करते हैं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना काबा दोबारा तामीर करवाया। और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे रब, इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे, मुझे और मेरी औलाद को बुतों की पूजा से बचा रख। ऐ हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को मैदान में जहाँ खेती नहीं होती तेरे इज्जत वाले घर की खातिर आबाद किया है, ताकि ऐ मेरे रब ये नमाज पढ़ें। तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि उनकी तरफ झुके रहें और इनको मेवे दे ताकि तेरा शुक्र अदा करें। ऐ परवरदिगार, जो बात हम छुपाते हैं और जाहिर करते हैं तो उन सब को जानता है, और खुदा से ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और मेरे रब, तू मुझको तौफीक दे कि मैं तेरी नमाज़ पढ़ता रहूं और मेरी औलाद भी नमाज़ पढ़ती रहे। ऐ मेरे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ मेरे रब, हिसाबो किताब यानी क़यामत के दिन मुझको और मेरे माँ बाप को और मोमिनों को बख्श दे। ये वही खाना काबा है जहाँ सारी दुनिया से लाखों मुसलमान हर साल हज करने आते हैं। अल्लाह ताला हमें भी हज करने की सादत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो पर 1000 व्यूज कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।